स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, भारत के विभिन्न भागों में ऐसे संग्रहालय की किसी प्रकार की प्रतिमा लगाना भी कभी कभी अच्छा होता है। वर्षों तक मैंने मूर्तियां और प्रतिमाएं लगाने का लगातार विरोध पूरे बल से किया था, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की मूर्ति की उपासना या विचार पद्धति में उसका स्थान लेने को पसंद नहीं करता था। मैं सोचता था कि हम इतने सही हैं कि औपचारिक काम करके यह सोच ही नहीं सकते कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। लेकिन बाद में विचार करने पर मैंने अनुभव किया कि मूर्ति आदि लगाने पर आपत्ति करने में मैं सही नहीं था। मैं सोचने लगा कि यह वांछनीय है, क्योंकि यह एक स्मारक होगा। जो लोग इसे देखेंगे उन्हें यह भारत के सपूत की याद दिलाएगा और शायद वह याद हमें कुछ देर के लिए बेहतर इंसान बनाएगी। पैरा, उनके बारे में सोचना अच्छा है। उनके बारे में सोचने से ही हमें लाभ होता है। इससे हम अपने प्रश्न करते हैं, जैसे कि उनकी सजीव उपस्थिति में हम अपने प्रश्न करते थे, जबकि उनके पास होने से हमें खुशी होती थी। हमारी आत्मा भी हमें इस प्रश्न से सताती थी कि क्या हम उनके योग्य थे और क्या हम जो कुछ नहीं थे वह दिख रहे थे। यदि उनकी सजीव उपस्थिति में ऐसा नहीं हुआ, तो अब जब वह नहीं है, यह कितना अधिक होना चाहिए। उनके स्मरण से यह शाश्वत प्रश्न सामने आता है, गांधी जी ने जो कुछ कहा या किया, हम में से कुछ स्वयं को उसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमेशा यह खतरा बना रहता है कि अनुयायी छोटी छोटी बातों में स्वयं को ही भूल जाए और गुरु के बड़े उपदेश भूल जाए। यह अवश्यंभावी है, क्योंकि अनुयायी की अपनी समझ सीमित होती है। भारत की धरती पर एक देव पुरुष का उदय हुआ था, जिसने अपनी समस्या से इसे पवित्र किया। उसने न केवल भारत भूमि को ही पवित्र किया, बल्कि हमारे लोगों के दिल दिमाग भी परिवर्तित कर दिए। भारत के साधारण लोगों के लिए यह उस महामानव की तस्वीर है, जिसने उनके लिए सोचा, उनके लिए काम किया और उनके जीवन में आशा और प्रसन्नता का संचार किया। यह अच्छी बात है कि हम उन बुनियादी सिद्धांतों को याद रखते हैं जिन पर वह स्थिर रहे। इनमें से एक सिद्धांत है कि साधक साध्य से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कोई भी साध्य या लक्ष्य सही नहीं है यदि हम उन्हें
गलत साधनों से प्राप्त करने की कोशिश करें। स्टॉप।